हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8 बी के क्वेश्चन नंबर 9 को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। क्वेश्चन में कहा गया है आपको फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स whose sum is 147। आपको बोला गया कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या होता है 147 होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। 3 लगातार ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम करें कि 147 आए। 3 लगातार नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप समझो कोई भी 3 लगातार नंबर ऑड कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको पहला ऑड नंबर 1 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा इसके बाद जो आएगा, तो लगातार मतलब इसके बाद 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या आ गया 3, 3 के बाद क्या आ गया 5। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही है। ठीक है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, लगातार वाले नंबर हो गए 3। अगर हम बात करें पहला नंबर और दूसरे नंबर में कितने नंबर का डिफरेंस है, आप बोलोगे 2 का। 3 और 5 में कितने का डिफरेंस आता है 2। अगर मैं पहला नंबर हमने अभी यहाँ पे बता रखा है 1 3 5, अगर मैं पहला नंबर को अगर x मानूं तो दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा? आपको पता है कि लगातार वाले ऑड नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। 1 में क्या ऐड करता हूं कि दूसरा ऑड नंबर आ जाए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, आप बोलोगे 2 ऐड करोगे तभी 3 आता है। 3 में क्या ऐड करें, उसके अगला वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए, आप बोलोगे 2 ऐड करो। देखो पहला नंबर x मान लिया अगर, तो दूसरा नंबर ऑड क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव वाला, आप बोलोगे इस x में 2 ऐड कर दो। और ऐसे ही तीसरा पूछूं तो आप बोलोगे इसमें x+2 में 2 और ऐड कर दो तो x+4। तो ऐसे ही हम ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो पहला नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर x हो गया, दूसरा x+2, तीसरा x+4 हो गया। यही हमें लिख लेना है। लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी, हमने कह दिया x। फिर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास x+2। तो फिर थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव पूरा ही लिख दे रहा हूं इसको, कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x+4। ठीक है, ये हमने नंबर अज्यूम कर लिया कि पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है हमारे पास x है, दूसरा x+2, तीसरा x+4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन तीनों नंबर का जो सम है वो क्या है 147 है। तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x+2 है और तीसरा नंबर x+4 है। तीनों का सम करें तो हमारे पास कितना आता है 147 आता है। सही होगी बात। अब देखो x + x 2x, 2x + x 3x, 3x हो गया, 2 + 4 6 हो गया, इक्वल्स टू 147। सही है। 6 को राइट साइड भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 3x इक्वल्स टू 147 - 6। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन में एक ही चीज समझने वाली थी कि पहला नंबर ऑड क्या अज्यूम करते हैं हम, x करते हैं तो दूसरा x+2 कैसे होता है। हमें पता है कि पहला नंबर अगर ऑड 1 है तो दूसरा 3 आता है। तो 1 में क्या ऐड करते हैं कि 3 आता है, अगर आप बोलोगे 2 ऐड करते हैं। अगर पहले नंबर में x मानो, दूसरा ऑड नंबर क्या आएगा x+2 ऐड करोगे, फिर x+2 में दोबारा 2 ऐड कर दो, x+4 आ जाएगा अगला ऑड नंबर। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आ चुके थे, तीनों को हमने लेट कर रखा था, 3 नंबर हमने मान लिए थे, तीनों का सम कितना दे रखा 147। तो यहां तक पहुंच गया मैं, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल पहुंच गया। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 147 में क्या माइनस करेंगे 6, 141। अब 3 लेफ्ट साइड में क्या है, डिवाइड में है, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, अपॉन 3। तो क्या होगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 7 जा 21। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 47। अब हमने x फाइंड कर लिया, तो पहला ऑड नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गया, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x था और x की वैल्यू आ गई है 47। और अगर अब मैं आपसे सेकंड ऑड नंबर के बारे में पूछूं तो वो क्या होगा, आप बोलोगे सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर हमारे पास था x+2। तो x की वैल्यू प्लेस करेंगे 47, 47 + 2 कितना आ जाएगा 49। फिर ऐसे ही हम थर्ड नंबर निकालेंगे। थर्ड नंबर हमारे पास, थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू हमारे पास x+4 था, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 47, 47
प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 51। तो ये हमारे तीनों नंबर आ गए। इस क्वेश्चन में बस इतना समझना था ये तीनों ऑड नंबर हमने कैसे अज्यूम करे हैं। हमें पता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात हुई थी, उसका मतलब होता है कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार 3 नंबर कौन से होते हैं। तो पहला नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर x+2, तीसरा x+4, तीनों का सम दे रखा था 147, x की वैल्यू फाइंड कर ली और हमारे पास तीनों नंबर आ गए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।